नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिजा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फंक्शन। डेट इज डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। तो इन सब टॉपिक्स को हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम में ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, मतलब कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अगर आप +1 +12 में हैं, बीकॉम, एमकॉम, नेट या एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है और ये चैनल भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसी पे आपको सारे के सारे कॉमर्स रिलेटेड कंसेप्ट जो है देखने को मिलेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। फ्रेंड्स, एक बार अपने कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो है अपने इस चैप्टर को किस तरह डिस्कस करेंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड। डिमांड एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड के कितने तरह के टाइप्स हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमांड। इसके ऊपर हम अलग से एक पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, किन फैक्टर्स के कारण जो है हमारी डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। और उसके बाद बात करेंगे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मीन्स की मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड, इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इनका डिफरेंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। सो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट वीडियोस में बना के, मतलब कि 2 या 3 वीडियो बनेंगे पूरे कंटेंट को कवर करने के लिए। सो हम इस तरह इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इन टॉपिक से रिलेटेड ही इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी कभी भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर का जो मीनिंग है, मीन्स की डिमांड फंक्शन, डेट इज द मेन मीनिंग, डेट डिमांड होता क्या है, एक्चुअली में डिमांड क्या है। देखिए, डिमांड क्या होता है। डिमांड रेफर्स टू द कंज्यूमर डिजायर। देखिए फ्रेंड्स, डिमांड क्या है, एक कंज्यूमर डिजायर है टू परचेज गुड्स एंड सर्विस एट गिवन प्राइसेस। कि इसमें क्या रखा है कि डिमांड क्या है, एक्चुअली में डिमांड जो है कंज्यूमर की डिजायर है, ठीक है, कंज्यूमर की वांट्स है टू परचेज गुड्स एंड सर्विस एट ए गिवन प्राइसेस। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फिर देखो, आज के टाइम में जो पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है वो 5 रुपीज़ का है, ठीक है। एक कंज्यूमर क्या है, 5 रुपीज़ का अगर पैकेट है तो वो 4 पैकेट खरीदता है अकॉर्डिंग टू डिज़ायर, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग वो 4 पैकेट खरीदते हैं। बट क्या हुआ कि पार्ले जी बिस्किट का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया और वो 6 रुपीज़ हो गया। जब वो 6 रुपीज़ हुआ तो कंज्यूमर ने क्या करा, अपनी जो डिज़ायर थी, जितना वो खरीद रहा था, पहले वो 4 पैकेट खरीदा था, अब वो 3 खरीदता है। मतलब कि एट ए गिवन प्राइस, मतलब कि 6 रुपये का अगर प्राइस है तो वो 3 पैकेट्स बिस्किट के परचेज करता है। इट मीन्स की डिमांड क्या है, डिमांड इज इक्वल टू 3 यूनिट्स जो है उसकी डिमांड है एट ए गिवन प्राइस। मतलब गिवन प्राइस कितना है, 6 रुपीज़। ओके, तो फ्रेंड्स, डिमांड क्या है, डिमांड रेफर्स टू द कंज्यूमर डिजायर। कंज्यूमर की डिजायर क्या है, टू परचेज गुड्स एंड सर्विस एट ए गिवन प्राइस। ओके, डिमांड कैन मीन आइदर मार्केट डिमांड फॉर ए स्पेसिफिक गुड्स और एग्रीगेट डिमांड फॉर द टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। सो फ्रेंड्स, क्या रखा है कि डिमांड ये नहीं है कि डिमांड का मतलब सिर्फ ये है कि हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में। डिमांड जो है एक मार्केट डिमांड हो सकती है किसी भी स्पेसिफिक गुड्स की। आप कोई भी स्पेसिफिक गुड्स लेके चलो, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि फैशनेबल गुड्स। मान लो कि आजकल जो है फैशनेबल गुड्स का ट्रेंड है, लोग क्या है फैशन की तरफ, मॉडर्न इकोनॉमी है तो इसलिए मॉडर्न टाइम चल रहा है तो लोग क्या करते हैं फैशनेबल गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ज़्यादा। तो आज हम कह सकते हैं कि जो मार्केट डिमांड है वो फैशनेबल गुड्स की ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक स्पेसिफिक गुड्स। फैशनेबल गुड्स क्या है, एक स्पेसिफिक गुड्स है। जबकि हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या है, लोग कितनी कंजप्शन कर रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो एग्रीगेट डिमांड होगा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डिमांड जो है वो एग्रीगेट ही हो, डिमांड स्पेसिफिक भी हो सकती है, डिमांड मार्केट डिमांड भी हो सकती है। तो ये हम टाइप्स में आगे ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे इसको। चलिए, डिमांड अलोंग विथ सप्लाई determines the actual prices of goods and the volume of goods that change hands in the market. So कहते हैं कि जब हमको अपने प्राइस डिटरमाइन करने पड़ते हैं, जब हमको अपने किसी भी गुड्स का प्राइस डिटरमाइन करना है तो हम किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, हम डिमांड को तो कंसीडर करते हैं, साथ में सप्लाई को भी कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके प्राइजेस क्या होंगे, ऑटोमेटिकली राइज हो जाएंगे। इसलिए क्या है, एक सप्लाई का जो है मेन रोल रहता है सप्लाई और डिमांड का प्राइस को डिटरमाइन करने में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो मीनिंग है डिमांड का वो क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है या आपको ये स्टाइल पसंद नहीं है, कि अगर आप किसी और तरीके से समझना चाहते हैं तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए,
अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, कि हम डिमांड कितने तरह की होती हैं। देखो डिमांड जनरली तो डिमांड हम बात करते हैं प्राइस डिमांड। नॉर्मली अगर हम सिंपल वे में बात करें तो सिर्फ लोग प्राइस डिमांड की ही बात करते हैं, बट डिमांड जो है कई तरह की होती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला है प्राइस डिमांड, दैट इज द मेन डिमांड, प्राइस डिमांड। सो क्या क्या रखा है कि द प्राइस डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट क्वान्टिटीज of the commodity or service which consumers will purchase at a given time and a given price. So अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पार्ले जी बिस्किट का, कि जब 5 रुपीज़ प्राइस था, कंज्यूमर 4 यूनिट्स मतलब कि 4 बिस्किट परचेज करता है, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है 6 रुपीज़ होता है तो कंज्यूमर अपनी जो कंजप्शन है उसको कम कर देता है और वो 3 यूनिट्स परचेज करता है। तो ये क्या है, ये प्राइस डिमांड है। क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डेट इज कॉल्ड प्राइस डिमांड। सो सिंपल वे में हम बात कर सकते हैं कि प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे प्राइस डिमांड। अब क्या है इनकम डिमांड। अब हमने कहा था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड, अब इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम कहेंगे इनकम डिमांड। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। So income demand refers to the different quantities of a commodity or service which consumer will buy at different level of income। कि एक कंज्यूमर क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कुछ कमोडिटीज़ को बाय करता है, तो उसको कहेंगे हम इनकम डिमांड। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आज मेरी इनकम 40,000 रुपीज़ है। ओके, सो मैं कोई क्वांटिटी परचेज करता हूँ, वट एवर किसी भी चीज़ की मैं 50 कोई क्वांटिटीज़ परचेज करता हूँ। जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज़ होगी, अब मैं देखो गुड्स का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं नॉर्मल गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो अब मान लो मेरी इनकम 40,000 रुपीज़ है, और मैं किसी चीज़ की क्वांटिटी, कोई भी मान लो कि मैं 50 क्वांटिटीज़ परचेज करता हूँ नॉर्मल गुड्स की। अब जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई, 40,000 से 50,000 होगी, तो मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लिया। मतलब कि पहले मैं 50 क्वांटिटीज़ परचेज करता था, अब मैं कितनी करता हूँ, 60 यूनिट्स जो है परचेज करता हूँ। ओके, इट मीन्स क्या है, इनकम के इंक्रीज होने से मेरी क्वांटिटी डिमांड क्या है, वो इंक्रीज हो चुकी है। बट इन द केस ऑफ, अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स की। इन्फीरियर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, जो लो क्वालिटी होते हैं। तो क्या होगा कि मान लो जिस टाइम मेरी इनकम कम थी तो मैं उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदता था, बट अब मेरा स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो गया है, अब मेरी इनकम इंक्रीज़ हो गया, मेरा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो गया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उन प्रोडक्ट्स को जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वो प्रोडक्ट्स को खरीदना कम कर रहा हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो कि मेरी इनकम पहले जो थी 10,000 रुपीज़ थी, तो मैं क्या करता था कि जनरली सेल में जाके किसी भी चीज़ को परचेज कर लेता था। जैसे 200 रुपये सेल लग जाती है, 300 रुपये सेल लग जाती है, कोई भी कपड़ों की या वट एवर किसी भी चीज़ की, शूज़ वगैरह की, तो मैं वहाँ से परचेज कर लेता था। बट अब मेरी इनकम जो है, मैं एक मैनेजर बन चुका हूँ, तो मेरी इनकम 70,000 रुपीज़ है, तो अब मैं वहाँ जाके नहीं, मैं एक ब्रांडेड शोरूम में जाके अपनी चीज़ को परचेज करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो चुकी है और फैशनेबल गुड्स और शॉपिंग गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड में चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं इनकम डिमांड। अब बात करते हैं क्रॉस डिमांड। अब क्रॉस डिमांड क्या होता है, व्हेन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड नॉट ऑन इट्स प्राइस बट ऑन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है कि अब क्या है, डिमांड तो चेंज हो रही है बट उसके खुद के प्राइस से चेंज नहीं हो रही। ठीक है, किसी दूसरे प्राइस के दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से चेंज हो रही है। और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा, रिलेटेड कमोडिटीज़। अब रिलेटेड कमोडिटीज़ कौन सी होती है, जैसे कि हम बात करते हैं, देखो जैसे कि हम बात करते हैं रिलेटेड कमोडिटीज़ के अंदर कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी क्या है, सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है मैं दूसरे को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्रॉस डिमांड क्या है कि एक चीज़ के प्राइस के चेंज होने से दूसरी चीज़ की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल टी के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, अगर टी के प्राइस इंक्रीज़ हो गए इसका मतलब क्या है कि कॉफ़ी की डिमांड क्या है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, लोग टी को छोड़ के कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है, क्रॉस डिमांड, मतलब कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर एक चीज़ के प्राइस के चेंज होने से दूसरे की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। ओके, ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी हो सकता है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं कि जो गुड्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि पेट्रोल एंड कार। अगर मान लो कि कार के अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए तो क्या होगा कि कार की डिमांड क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या था, ये था रिलेटेड प्रोडक्ट्स की क्रॉस डिमांड, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस डिमांड। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं जॉइंट डिमांड। अब जॉइंट डिमांड क्या होता है, इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज इंक्रीज इन केस ऑफ ब्रेड देयर इज ए नीड फॉर सो मैनी थिंग्स द सर्विस ऑफ द फ्लोर मिल। ठीक है, तो फ्रेंड्स जॉइंट डिमांड होता है कि उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे कि अब मान लो कि मेरे को ब्रेड बनाना है, ब्रेड बनाने के लिए मेरे को नेसेसरी है कि मेरे को आटा भी चाहिए होगा, मेरे को मिल भी चाहिए होगी, तो और वगैरह वगैरह की चीज़ें भी चाहिए होगी, या फ्यूल भी चाहिए होगा कि जिसके थ्रू मैं अपने जो
गैस वगैरह जो जलानी है उसके लिए वो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। तो मतलब कि एक चीज़ को बनाने के लिए मेरे को कई चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, मतलब कि कई चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे जॉइंट डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जॉइंट डिमांड भी आपको अंडरस्टैंड होगा कि एक चीज़ बनाने के लिए मेरे को कई चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड जॉइंट डिमांड। उसके बाद है कंपोजिट डिमांड। व्हाट इज कंपोजिट डिमांड? As a commodity is said to have a composite demand when its use is made in over more than one purpose। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को, किसी कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों के लिए, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है डिमांड ऑफ कोल। कोल को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? जैसे कि फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, बॉयलर ऑफ फैक्ट्री के लिए, और डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। और मान लेते हैं हम एक एग्जांपल और लेते हैं मिल्क। मिल्क को हम किस चीज़ के लिए? मिल्क को हम कर्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, कर्ड बनाने के लिए। मिल्क को हम डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मिल्क को हम खीर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मिल्क के कितने डिफरेंट यूज़ है। तो मिल्क की जो डिमांड होगी वो कौन सी डिमांड होगी? दैट्स कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू फ्रेंड्स।